हमसे पूछा जा रहा है आधे आज़म 20 और 40 का, यानी वो बड़े से बड़ा आदत जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर सके। और उसका दूसरा तरीका है इसे लिखने का, GCD 20 और 40 बराबर है सवालिया निशान के। और ये काफ़ी जो है अच्छा लगता है सुनने में ये इस्तिलाह जो है, लेकिन हमने मालूम ये करना है कि वो अदद, वो इनका जुज़े ज़रबी जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम करे। और यहाँ पर देखें कि 20 जो है वो 40 को पूरा पूरा तकसीम करता है, 20 जो है वो 40 को पूरा पूरा तकसीम करता है। तो सबसे बड़ा जो जुज़े ज़रबी है वो 20 होगा जो इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर देगा, क्योंकि 20 को भी पूरा पूरा तकसीम कर देगा और 40 को भी पूरा पूरा तकसीम कर देगा दो हिस्सों में। तो हम यहाँ पर जो है 20 लिख देते हैं सीधा सीधा, और ये बिल्कुल सही है। एक और सवाल करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि आधे आज़म 10 और 7 का क्या है। ठीक, तो इसे यहाँ पर हम अपने रफ जगह पर करते हैं। 10 और 7 का आधे आज़म हमने मालूम करना है, तो इसे यूँ लिखते हैं, GCD 10 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमने मालूम करना है। तो इसका एक तरीका यह है कि हम इनके तमाम जुज़े ज़रबी जो हैं उनकी फ़हरिस्त बना लें और फिर उनमें देखें कि सबसे बड़ा जो ज़रबी मुश्तरक कौन सा है। तो यहाँ पर जो है हम जो है 10 के जुज़े ज़रबी निकालते हैं, और 10 को इस तरह लिखा जा सकता है कि 2 बल्कि 1 ज़रब 10 या 2 ज़रब 5, 1 2 5 10, ये इसके 4 जुज़े ज़रबी बनते हैं, ये इसकी डिवाइज़र हैं। इसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। 7 जो है इसके जुज़े ज़रबी क्या हैं, चूँकि यह मुफ़रद अदद है इसलिए 1 और 7 के सिवा इसके कोई जुज़े ज़रबी नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि सबसे बड़ा मुश्तरक जुज़े ज़रबी दोनों में जो है वो 1 है। तो यहाँ पर आधे आज़म जो है 10 और 7 का वो 1 होगा, ठीक, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो 1 होगा। यहाँ पर 1 लिखते हैं, ये दुरुस्त है। एक और करते हैं। आधे आज़म मालूम करना है 21 और 30 का, तो GCD 21 और 30। अब जो है हम मालूम करते हैं आधे आज़म 21 और 30 का, 21 और 30 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हम मालूम करेंगे। तो इसको करने के दो तरीके हैं। तो पिछली दफ़ा हमने जो है एक फ़हरिस्त तैयार की थी तमाम जुज़े ज़रबी की। तो यहाँ पर जो है हम 21 के जुज़े ज़रबी जो हैं 1 और 21 होगा, 3 और 7 होगा, ठीक, ये इसके 4 जुज़े ज़रबी बनते हैं। 30 जो है इसके जुज़े ज़रबी बनेंगे 1 और 30, 2 और 15 और 3, ज़रा इसे दूर दूर लिखता हूँ, 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10 और 5 और 6, ठीक। तो ये तमाम जुज़े ज़रबी हैं जो 30 के बनते हैं। अब जो है इनमें से मुश्तरक जुज़े ज़रबी क्या है, 1 देखें कि ये मुश्तरक है और 3 जो है ये भी मुश्तरक है। तो सबसे बड़ा जो है मुश्तरक जुज़े ज़रबी कौन सा है, वो 3 होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। अब जो है मैं एक दूसरे तरीके के बारे में बात करूँगा। उसका तरीका यह है कि हम इनके मुफ़रद जुज़े ज़रबी हम निकाल लें। तो 21 के मुफ़रद जुज़े ज़रबी होते हैं 3 और 7, 3 ज़रब 7 इस 21 के जुज़े ज़रबी हैं, और 30 के जुज़े ज़रबी हैं 3 ज़रब 10, और 10 है 2 ज़रब 5 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर जो है कौन से इसमें जुज़े ज़रबी हैं एक जैसे दोनों में जो मुश्तरक हों जो हम ले सकें। तो यहाँ पर जो है देखें कि मुफ़रद जुज़े ज़रबी जो हैं इसके यहाँ पर सिर्फ 3 जो है वो मुश्तरक है दोनों में, इसलिए हम कह सकते हैं कि आधे आज़म जो है वो 3 है दोनों का, 21 और 30 का 3 होगा, और इसके अलावा कोई भी चीज़ इनमें मुश्तरक नहीं है, ठीक।
एक और मिसाल मैं यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर दूंगा। यहाँ पर जो है दूसरे आदाद लेते हैं। आदि आज़म हम मालूम करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 105 और 30 का। ठीक, अब जो है अगर हम मुफरद जुज़ ज़रबी के हिसाब से इसे करें तो 105 के जुज़ ज़रबी क्या होंगे? तो 105 जो है ये 5 से तकसीम होता है। ठीक, तो 5 ज़रब 21 जिस तरह हो जाता है। 21 जो है वो 3 ज़रब 7 के बराबर है। ठीक, तो मुफरद जुज़ ज़रबी 105 के जो हैं वो हैं, अगर मैं इन्हें तरतीब से लिखूं तो 3 ज़रब 5 ज़रब 7 ये 105 हो जाता है। और 30 के जुज़ ज़रबी हम मुफरद जुज़ ज़रबी हम निकाल चुके हैं, तो 30 बराबर है 2 ज़रब 3 ज़रब 5 के। तो कौन से जुज़ ज़रबी जो हैं वो दोनों में मुश्तरक हैं, मुफरद जुज़ ज़रबी? तो यहाँ पर जो है दोनों में 3 है मुश्तरक है और दोनों में 5 भी मुश्तरक है। तो इसका आदे आज़म जो है 3 ज़रब 5 होगा और 3 ज़रब 5 जो है वो 15 के बराबर होता है। ठीक, आप जो है दोनों तरीक़ों से इसे कर सकते हैं, इनके तमाम जुज़ ज़रबी निकाल लें या इसे मुफरद जुज़ ज़रबी के हिसाब से कर लें। इसको तोड़कर इसके मुफरद जुज़ ज़रबी में इसमें से आप जो है मुश्तरक जुज़ ज़रबी दोनों में से आप ले लें, तो वो आपका आदे आज़म होगा जो कि इन दोनों आदाद को तकसीम करेगा।